हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बुक से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो समतुल्य बिंदु प्राप्त होगा। ऑप्शन ए कम लंबाई पर, ऑप्शन बी उसी लंबाई पर, ऑप्शन सी अधिक लंबाई पर, ऑप्शन डी तार पर कभी भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, संधारित्र के समानांतर संयोग में राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, वह है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी धारिता। तो ये विभवांतर होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का पारा वैद्युतांक होता है। ऑप्शन है -3, ऑप्शन बी 0.7, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 6.0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 6.0 होता है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न, अबिंदुवक्ता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। आपको बताना है एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन ए एक्स किरणें को, ऑप्शन बी अल्फा किरणें को, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों को, ऑप्शन डी गामा किरणों को। तो ये अल्फा किरणों को करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। आपको बताना है वायु का बुलबुला होता है वो किस कारण पानी में चमकता है। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में असमतुल्य लेंस होगा। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी समतुल्य अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी समतुल्य उत्तल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल होता है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो ये बैगनी के लिए होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। आपको बताना है संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्लेटों की आकृति पर, ऑप्शन बी प्लेटों के आकार पर, ऑप्शन सी प्लेटों के आवेश पर, ऑप्शन डी प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है, जो कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1/2। आपको बताना है जो कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, शून्य होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। ऑप्शन ए सुचालक की तरह, ऑप्शन बी अर्धचालक की तरह, ऑप्शन सी पूर्ण कुचालक की तरह, ऑप्शन डी अति चालक की तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पूर्ण चालक की तरह करता है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। आपको बताना है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन बी धातु के कार्य फलन पर, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी चालक पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 2 या 2 से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 2 होता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग ऑप्शन ए अनंत होता है, ऑप्शन बी शून्य होता है, ऑप्शन सी धनात्मक होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। तो
ये शून्य होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका ऑप्शन और ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रतीक पर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी कैथोड किरण को निकलना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, आपको बताना है ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? ऑप्शन ए ठोसों में, ऑप्शन बी गैसों में, ऑप्शन सी द्रव में, ऑप्शन डी सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठोसों में होता है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी और की तरंगे, ऑप्शन डी एक्स तरंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा किरणें। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, इसमें कौन अनाविष्ट है? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी फोटोन, ऑप्शन डी प्रोटोन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, फोटोन होता है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति पर पुष्टि करती है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवण, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवन। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटने के बाद बढ़ता है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बढ़ता है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, विद्युतीय प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण बनता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री बनता है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, जरा दृष्टि को दूर करने के लिए चाहिए? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो आपको बताना है जरा दृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? तो बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है? ऑप्शन ए रक्त क्षेत्र में, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, ऑप्शन सी पराबैंगनी क्षेत्र में, ऑप्शन डी एक्स किरणें क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी क्षेत्र में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।